हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल कवर सेक्शन 80 JJAA जो कि है डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यानी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कराना चाहती है बट वो खुद तो कर नहीं सकती, तो इसीलिए वो क्या कर रही है, एसएससीज को कह रही है कि आप जितने ज़्यादा न्यू एम्प्लॉयज़ को रखेंगे उतना ज़्यादा हम आपको उस पर्टिकुलर कॉस्ट पे, यानी जो सैलरी वो पे करेंगे उस पर डिडक्शन देंगे। ओके, वो कितना ज़्यादा देंगे वो हम सीखेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो एसएससी इसमें कौन होगा, जो भी कवर्ड है अंडर सेक्शन 44AB। ओके, 44AB क्या है, टैक्स ऑडिट। उसमें जो भी एसएससीज कवर होते हैं वो सारे कवर होंगे इस पर्टिकुलर डिडक्शन के लिए, एलिजिबल होंगे। एंड क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या होगा, 30% ऑफ द एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर 3 ईयर्स। यानी जैसे ही आपने किसी नए एम्प्लॉयज़ को रखना स्टार्ट किया, उसको जो भी आप सैलरी देंगे, जो भी एम्प्लॉय कॉस्ट होगी, उस पर 100% डिडक्शन आपको मिलता ही है पीजीबीपी में, राइट। और एक्स्ट्रा 30% डिडक्शन मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, और वो भी कितने साल तक, 3 साल तक आपको मिलेगा। यानी सपोज़ कीजिए आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं छोटा सा 10,000, तो 10,000 का 10,000 आपको डिडक्शन मिल जाएगा पीजीबीपी में, राइट, बिकॉज ये हमारी कॉस्ट है। और एक्स्ट्रा 30% यानी 3,000 का और डिडक्शन ले सकते हैं आप सेक्शन 80 JJAA में। नेक्स्ट इज इफ़ एग्जिस्टिंग बिजनेस डिडक्शन ओनली इफ़ न्यू एम्प्लॉयज़। यानी अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आपका बिजनेस पहले से ही एग्जिस्ट करता है, और तब आप क्या करेंगे, नया एम्प्लॉय जब भी रखेंगे तभी आपको ये डिडक्शन मिलेगा। जैसे ही नया एम्प्लॉय रखा, उसकी जो भी एम्प्लॉय कॉस्ट होगी उस पर आपको 30% डिडक्शन मिलेगा। बट अगर आपका न्यू बिजनेस है देन आपको ऑल एम्प्लॉयज़ पे मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज न्यू बिजनेस है तो न्यू एम्प्लॉयज़ ही हम क्या करेंगे, रखेंगे अपने बिजनेस में, राइट। एंड स्प्लिटिंग अप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस इज़ नॉट अलाउड। यानी अगर आप स्प्लिट कर रहे हैं अपने बिजनेस को, हमारा एक बिजनेस है फॉर एग्जांपल, उसको हम 2 टुकड़े कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं अपने बिजनेस को, तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये 2 नए बिजनेस हैं। ओके, तो ये ऐसा नहीं चलेगा, बिकॉज एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो वो एग्जिस्टिंग ही रहेगा। जैसे ही आप न्यू एम्प्लॉयज़ रखेंगे तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। स्प्लिटिंग का मतलब ये नहीं है कि वो न्यू बिज़नेस हो गया आपका, या फिर रिकंस्ट्रक्शन अगर आप कर रहे हैं देन ऑल्सो डिडक्शन आपको किस पे मिलेगा, ओनली एंड ओनली फॉर न्यू एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट थोड़े पॉइंट है, लाइक आपको CA रिपोर्ट चाहिए होगी ऑन और बिफोर 44AB ड्यू डेट। यानी 44AB ड्यू डेट के पहले आपको एक CA की रिपोर्ट चाहिए होगी इस पर्टिकुलर डिडक्शन के लिए। एंड पेमेंट जो होनी चाहिए वो मेड होगी कैसे, थ्रू अकाउंट पे चेक, या फिर अकाउंट पे ड्राफ्ट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थ्रू बैंक, RTGS, NEFT, UPI वगैरह, ये सारे जो चीज़ें होती है, ECS वगैरह। ओके, तो पेमेंट जो है बेसिकली ऐसे होनी चाहिए, यानी बेसिकली कहा गया कैश में नहीं होनी चाहिए, या फिर ऐसे मोड से नहीं होनी चाहिए कि हमें ट्रेस नहीं कर पाए हम। ओके, तो ये एक चीज़ है। एंड जो फॉलोइंग एम्प्लॉय है वो इनएलिजिबल होंगे, कौन कौन से, इफ़ जिनकी सैलरी जो है वो मोर देन 25,000 पर मंथ है, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को हम डिडक्शन नहीं देंगे। बिकॉज गवर्नमेंट का मोटिव क्या है कि जो जिन ऐसे वर्कर्स या फिर ऐसे सैलरीज वाले एम्प्लॉयज़ जिनको इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, जिनकी कि वो 25,000 से ज़्यादा कमा पाएँ, ओके, तो उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा जनरेट करना चाह रहे हैं। बिकॉज इफ़ अगर हम मोर देन 25,000 पर मंथ एक एम्प्लॉय को दे रहे हैं देन वो कैपेबल है ऑफ डूइंग सो। ओके, उसको नहीं भी देंगे तो भी वो कहीं से कर लेगा, राइट। तो ये एक मोटिव हो सकता है। सो मोर देन 25,000 पर मंथ अगर है एम्प्लॉय की सैलरी देन डिडक्शन इज़ नॉट अलाउड। एंड ऑल्सो इफ़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अगर आप PF में उसको पार्टिसिपेट नहीं करवा रहे हैं, या फिर आप जो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, राइट, ये सब नहीं कर रहे हैं, देन ऑल्सो डिडक्शन इज़ नॉट अलाउड। बिकॉज वो आप सोच रहे हैं कि वो टेम्प्रेरी आपने रखा है, राइट। टेम्प्रेरी अगर रखेंगे देन डिडक्शन इज़ नॉट अलाउड। आपको परमानेंट रखने के लिए एक जो चीज़ है वो क्या करनी पड़ेगी, PF में पैसा जमा कराना पड़ेगा। एंड अगर गवर्नमेंट पे कर रही है RPF देन ऑल्सो डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। ओके, एंड एम्प्लॉय जो वर्क करता है लेस देन 150 डेज फॉर अपैरल, फुटवेयर, लेदर बिजनेस के लिए, या फिर अदर बिजनेस के लिए लेस देन 240 डेज फॉर अदर बिजनेस। ओके, तो उस केस में भी इनएलिजिबल होगा, बिकॉज वो एक साल में बहुत कम, यानी लेस देन 150 डेज
in these businesses and less than 240 days in other businesses. Okay, so then also deduction is not allowed, right? So this is section 80 JJAA, that is एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो डिडक्शन दिया जाता है वो.